तो वैसे बात करी जाए ओपनली स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हैं तो बहुत ईजी रहता है, पर यहाँ तक कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की, बहुत ज़्यादा आपको एनालाइज करनी पड़ती है सारी कंपनीज, तो जब जाके आप ओपनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन रहते हैं कि रिस्क किसमें ज़्यादा है, टाइम हमारा किसमें कम लगेगा, हमें किसमें ज़्यादा हाई रिटर्न मिलेंगे और जीरो रिस्क प्लेटफॉर्म कौन होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप किस चीज़ को अफोर्ड कर पाओगे। यहाँ तक कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड अलग अलग होते हैं, पर म्यूचुअल फंड आप ज़्यादा अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ओपनली इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक कंपनी का शेयर प्राइस करीब आपका 5,000 रुपये भी हो सकता है। तो आपके पास सिर्फ 500 रुपीज़ है, तो आप म्यूचुअल फंड में पर महीने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपके पैसे मिलके तो उस शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये फायदा होता है, आप अफोर्ड म्यूचुअल फंड को आसानी से कर पाओगे एसआईपी के हिसाब से आपको, या फिर 25 साल बाद उन्हें आप मल्टीप्लाई भी कर पाओगे करोड़ में। तो वैसे भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ तक कि हमें एग्जांपल रहते हैं, अगर आप हॉर्स को एक ट्रेन कर पाओगे, एक पास से दूसरे पास तक उसे हॉर्स को जाना है तो आप उसे ट्रेन करके भेजोगे या फिर उस पर हॉर्स राइडर बिठा के भेजोगे। हॉर्स राइडर यानी कि हमारे फंड मैनेजर होते हैं, तो जो कि बहुत आसान होता है, लेकिन हॉर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसे सिखाना पड़ेगा कि उधर से इधर तक जाना है आपको, तो वो ओपनली स्टॉक मार्केट होता है। आपको सारा पहले सीखना पड़ेगा और फिर जाके आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको मिलते हैं फंड मैनेजर, जो कि आपको बस पैसा आंख बंद करके लगा देना है पर महीने के हिसाब से, एसआईपी के हिसाब से, और वो इन्वेस्ट करते रहेंगे अलग अलग, क्योंकि इसमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है म्यूचुअल फंड में। तो पहले म्यूचुअल फंड समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर के पास चला जाता है और फंड मैनेजर उसे डिवाइड कर देता है अलग अलग जगह पे। अपनी उनकी स्कीम्स भी होती है म्यूचुअल फंड्स की, जो कि कंपनी से कनेक्ट करके रखती है। लाइक स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट कर देंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, यहाँ तक कि सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं अलग अलग जगह जाके, और फिर वो वापस आते हैं। फंड मैनेजर की उससे फीस पे होती है, गवर्नमेंट टैक्स उससे कटते हैं 1% से भी कम के, तो फिर आपको वो मिलते हैं। तो अब बात आती है म्यूचुअल फंड के बेनिफिट समझ। पहला बेनिफिट है कि हमें ज़्यादातर मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ फंड मैनेजर को, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वो एक सेफेस्ट कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर देंगे और आपको अच्छा खासा उसमें से रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास होती है कम नॉलेज और उनके पास होती है ज़्यादा नॉलेज। तो इसी तरीके से फायदे होते हैं। और जो सेकंड आते हैं, म्यूचुअल फंड के कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब आपको अगर उनके पास बहुत ज़्यादा कनेक्शन होते हैं, वो सीधे डायरेक्ट कंपनी के सीईओ से भी बात कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो, तो उनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमसे। तो वो जिस कंपनी में चाहते हैं उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी डिमांड के साथ। तो वहाँ पे उनकी जो स्कीम्स होती है तो उनमें अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि वो एक कंपनी से कनेक्ट होकर बनती है। ठीक है, कंपनी भी कहेगी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो लोगों को पैसा, तो हम आपको इतना % ज़्यादा दे देंगे। तो इस तरीके से उनके साथ कनेक्शन बनते जाते हैं। सीईओ के साथ भी वो आसानी से बात कर पाते हैं, क्योंकि उनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इससे ज़्यादा फ़ायदा ये देती है कि अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते ओपनली स्टॉक मार्केट में, लेकिन आप म्यूचुअल फंड को अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि आप इसमें 500 रुपीज़ भी अगर पर मंथ लगाएं तो वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप मतलब देखिए म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड एक इस तरीके से काम करता है, आप इसमें कम पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, कम पैसा लगा सकते हैं। अगर आप बाहर जाके किसी फंड मैनेजर को पकड़ोगे, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को पकड़ोगे, तो वो कहेगा कि 2,000 तो मेरी सिर्फ फीस ही है, लेकिन आप इसमें 500 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा फायदा यही है। म्यूचुअल फंड में एक सबसे बड़ा फायदा है कि म्यूचुअल फंड इसी फायदे की वजह से ज़्यादा ग्रोथ कर पाता है। ज़्यादा लोग इसमें ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में एक फ़ायदे की वजह से, कि उनके पास टाइम नहीं होता। तो जो भी काम करते हैं वो फंड मैनेजर कर देते हैं, बस आपको आंख बंद करके लगा देना है। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। म्यूचुअल फंड में टाइम का तो बहुत ज़्यादा फायदा है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, एनालिसिस कंपनी को नहीं करना पड़ता, और यहाँ तक कि जो कंपनी की रिपोर्ट्स हैं उन्हें भी नहीं पढ़ना पड़ता। डायरेक्ट आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, सोते सोते भी आप पैसा कमा पाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न क्यों नहीं मिलता स्टॉक से। क्योंकि फंड मैनेजर को अपनी नौकरी प्यारी होती है। ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सबसे सेफेस्ट कंपनी, मतलब 100 बार देखेगा कौन सी सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, चाहे उसमें रिटर्न ही कम पड़ जाए। क्योंकि अगर किसी और कंपनी में लगा देगा तो आपका पैसा भी डूब जाएगा और साथ में और उसके फंड मैनेजर की नौकरी भी जा सकती है इसी वजह से। तो वो सबसे सेफेस्ट कंपनी देखता है और फिर उस पर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सबसे सेफेस्ट, इसी वजह से आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। स्टॉक मार्केट की एडवांटेज सिर्फ यही होती है कि वो आपको ज़्यादातर हाई रिटर्न देता है और साथ में एक पर्टिकुलर कंपनी के आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर यही फ़ायदा होता है। स्टॉक मार्केट में यही एडवांटेज है कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है।
पर इसमें आपको हाई रिटर्न के लिए आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट का अच्छा बनाना पड़ता है। स्टॉक पिकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए जब भी आपको उसमें हाई रिटर्न मिलेगा, पर इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपको पहले तो पूरी नॉलेज प्रोवाइड होनी पड़ेगी एक एक कंपनी की, आपको हर एक कंपनी के एनालिसिस चेक करने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा हर एक कंपनी को, और साथ में उनकी परफॉर्मेंस कैसी चली है, फ्यूचर प्लान्स वगैरह, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जब जाके आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब जाकर आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं है किसी भी कंपनी की, आपने सुना कि टाटा मोटर्स ज़्यादा चल रही है रतन टाटा, तो आप उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी में, और उसका आपके मतलब पैसा आपका डूब जाता है फिर। ठीक है, तो वो भी तरीका गलत है। आपको पहले हर एक कंपनी एनालाइज करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का अगर नाम बड़ा हो ना तो स्टॉक मार्केट में ये नहीं चलता। आपको हर एक कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ठीक है, उस हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि उस कंपनी का नाम बड़ा है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूँ, वो कंपनी चल भी नहीं सकती। ठीक है, आपका जो पैसा है वो वहीं का वहीं डूब जाएगा। स्टॉक मार्केट में इतना फ़र्क है कि उसमें रिस्क ज़्यादा है, पर अगर आपको अपनी जो आगे की तैयारी करनी है, आपको कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है, आपको किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको आगे चल के 10 साल बाद, तो आप म्यूचुअल फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आप 25 साल तक 1000 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट करते रहोगे म्यूचुअल फंड में, तो वो जाके आगे 5-6 करोड़ भी हो सकते हैं। तो चांसेस पूरे हैं, लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता यार। स्टॉक्स में बहुत टेंशन रहती है, उसके आपको बार बार ट्रांजैक्शन चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। पर म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क कम होता है। ठीक है, तो आप कौन से में इन्वेस्ट करना चाहेंगे मुझे नीचे फटाफट से कमेंट में बताएं।